तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि Next.js 14 में सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है और कब हम लोग को सर्वर कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए और कब हम लोग को क्लाइंट कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए। आइए गाइस इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों क्लाइंट कंपोनेंट्स में बेसिकली जितनी भी आपकी जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली आपकी ब्राउजर में ही कंपाइल होती है। और गाइस जबकि जो आपके सर्वर कंपोनेंट्स हैं उसमें बेसिकली आपका सारा जो पेज है वो बेसिकली सर्वर से बिल्ड होके आता है। सर्वर से बेसिकली कैसे बिल्ड होके आता है यही नेक्स्ट.जेएस का फीचर है। अगर आप लोग इसके बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट.जेएस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने इस बारे में डिटेल में बताया है कि वो लोग सर्वर साइड से सारा कुछ कैसे कंपाइल करते हैं, तो आप लोग वो जाके पढ़ सकते हैं और इसका लिंक भी बेसिकली मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों ऐप डायरेक्टरी के अंदर आप लोग जब भी कोई पेज बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट बेसिकली वो आप लोग का सर्वर साइड कंपोनेंट होता है। तो दोस्तों सर्वर कंपोनेंट्स का आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपका इनिशियल पेज लोड होता है वो बेसिकली फास्ट हो जाता है और आपका जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बंडल है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाता है। और गाइज ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी HTML है वो सारी की सारी सर्वर से बनकर आती है, तो आपका जो पेज है उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका इनिशियल पेज लोड है वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। तो गाइज ये तो हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली सर्वर कंपोनेंट्स की। तो अब मैं बेसिकली आपको बताता हूँ आप लोग क्लाइंट कंपोनेंट्स कब यूज करें। तो गाइज जब भी बेसिकली आप लोगों ने कोई भी रिएक्ट का हुक यूज करना हो तो मैंने आपको बताया है वो बेसिकली आप लोग को क्लाइंट साइड कंपोनेंट में करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्लाइंट कंपोनेंट बेसिकली आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने बस अपने पेज के टॉप में यूज क्लाइंट इस तरीके से लिख देना है। तो उससे बेसिकली क्या होगा, जो आपका कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा, तब आप लोग को इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इसके अलावा गाइज ये Next.js की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें बेसिकली Next.js खुद बता रहा है कि आप लोग को कब बेसिकली क्लाइंट कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए और कब बेसिकली सर्वर कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए। इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जब भी बेसिकली आप लोग डाटा फैचिंग करना चाहते हो तब आप लोग को Next.js खुद प्रेफर कर रहा है आप लोग सर्वर कंपोनेंट्स यूज करें। और अगर आप लोग एक्सेस बैकएंड रिसोर्स वगैरह का काम कर रहे हैं कोई, तब भी आप लोग को सर्वर कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तब भी आप लोग सर्वर कंपोनेंट्स का यूज करें। इसी तरीके से अगर आप लोग कोई यूज स्टेट या ऑन चेंज का मेथड रन कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स का यूज करें। और अगर आप लोग की कोई कस्टम हुक है उस केस में भी आप लोग क्लाइंट साइड कंपोनेंट का यूज करें। इसके अलावा काफी डिटेल में Next.js ने और भी काफी कुछ बताया है, तो आप इसको भी बेसिकली देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरा जो होम पेज है वो आपके सामने ओपन है और यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड 2 और इसको मैं ऑलरेडी ब्राउज़र पे npm run dev से रन कर चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ चुका है हेलो वर्ल्ड 2। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर अपनी यूज स्टेट को इंपोर्ट करूंगा तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हम लोग को एरर आ चुका है, यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट्स दैट नीड्स यूज स्टेट, इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारा कंपोनेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट होता है। तो बेसिकली अब क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर यूज स्टेट को यूज कर लिया है और यूज स्टेट को हम लोग सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, तो क्योंकि अब मैं बेसिकली यूज स्टेट को यूज करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आके लिख दूंगा यूज क्लाइंट। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं अब जो मेरा कंपोनेंट था वो बेसिकली क्लाइंट साइड कंपोनेंट बन चुका है। अब मैं यहां पर अपनी यूज स्टेट को इंपोर्ट कर सकता हूं और यूज कर सकता हूं। तो आई होप गाइज आपको सर्वर कंपोनेंट्स और क्लाइंट कंपोनेंट्स में डिफरेंस समझ आ चुकी होगी। मेन जो चीज़ है इसमें वो बेसिकली ये वाला पार्ट है कि आप लोगों ने कब बेसिकली सर्वर कंपोनेंट्स को यूज़ करना है और कब आप लोगों ने क्लाइंट कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। फिर भी आप लोग को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म की, आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।